योगी बाबा, हमारे घर को मत तोड़ो। ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था जो फौज में थे। हम बचपन से इसी घर में रह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे। ये गुहार लगाई है देवरिया कांड में मारे गए प्रेमचंद यादव की बेटी ने, जिसके घर के बाहर प्रशासन ने अवैध निर्माण का नोटिस लगा दिया है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रेमचंद यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि देवरिया में एक के बदले 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। प्रेमचंद यादव संदिग्ध तौर से सत्यप्रकाश दुबे के घर के पास मृत पाए गए थे, जिसके बाद प्रेमचंद यादव के कुछ परिजनों और समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया था, जिसमें घर पर मौजूद रहे उस समय सभी 5 लोगों को मार दिया गया। इस हमले में मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। एक के बदले 5 के खात्मे वाले इस प्रतिशोध से सब सन्न रह गए थे। इस मामले में प्रेमचंद यादव की बेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि सभी लोग सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश के साथ सहानुभूति जता रहे हैं। यहां तक कि उसे एक नेता ने अपने घर पर पनाह भी दी हुई है। उसे नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। उसने कहा कि हमारे पापा को भी खत्म किया गया है, लेकिन कोई हमारे घर पर सहानुभूति जताने के लिए नहीं पहुंचा। प्रेमचंद यादव की बेटी ने कहा कि इस तरह का बर्ताव सीधे सीधे हमारे साथ भेदभाव है, जबकि राज्य के नेताओं को दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रेमचंद यादव की बेटी ने अपने पिता के मारे जाने को लेकर एक बड़ा आरोप भी लगाया। उसने कहा कि जिसने उसके पिता को मारा वो कोई और नहीं बल्कि सत्यप्रकाश दुबे का बेटा ही है। प्रेमचंद यादव की बेटी के ऐसे आरोपों के मुताबिक 2 अक्टूबर के दिन खेतों में खड़ी उसके पिता की बाइक को लेकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्यप्रकाश दुबे का ही बेटा था, जिसका पीछा करते हुए प्रेमचंद उसके घर तक जा पहुंचे, जिसके बाद उसने उनको मार दिया और वहां से फरार हो गया। 2 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद जो बातें सामने आ रही थी, उसके मुताबिक सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा पूजा पाठ कराने के लिए किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। इसी वजह से उसकी जान बच पाई थी। लेकिन इस पर सवाल उठाते हुए प्रेमचंद यादव की बेटी ने कहा है कि 2 अक्टूबर से पहले से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में कोई पूजा पाठ नहीं करवाता। उसने इस पर संदेह जताते हुए कहा है कि हो ना हो उसके पिता को मारने वाला सत्यप्रकाश दुबे का ही बड़ा बेटा है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद 10 बीघा जमीन को लेकर खड़ा हुआ था, जिसे लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इस कांड में सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश सिहर उठा। ताबड़तोड़ कार्रवाई में 15 से ज्यादा लोगों पर अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इस घटना को कुछ दिन गुजर चुके हैं, लेकिन गांव में अभी भी तनाव बरकरार है। लोग सहमे हुए हैं और घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। एहतियातन गांव में पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है, जबकि इस मामले में जिन आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।